मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूतां यातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। महानुभाव, तृतीय दिन तृतीय अध्याय का वाचन अर्थ सहित आप करते हैं, सुनते हैं। सार रूप में मैं बताऊं आपको, इस तीसरी अध्याय में श्री उमा स्वामी आचार्य देव ने अधोलोक और मध्यलोक का वर्णन किया है। क्यों है जीव तत्व का ही वर्णन, तो ऐसा क्यों? कई लोग, कई विद्वान तो इसे कह देते हैं अप्रयोजनीय भूत तत्व। तीन लोग को जानकर हमें क्या करना। लेकिन इस तत्वार सूत्र के बहुत बड़े भाष्यकार, बहुत बड़े टीकाकार आचार्य श्री विद्यानंद महोदय, जो 1000 वर्ष पूर्व हुए हैं, उन्होंने अपने श्लोक वार्तिका अलंकार में कहा है कि ये प्रयोजनीय भूत हैं। क्यों? क्योंकि जीव के आधार को बताने वाले हैं। जीव इन्हीं के आधार तो रहता है, अधोलोक में, मध्यलोक में, ऊर्ध्वलोक में। और कहाँ रहेगा जीव? तीन लोक के सिवा और कहाँ जाएगा जीव? तो उनके आधार को समझना भी अति आवश्यक है। मूलाचार, ज्ञानार्णव आदि में तो तीन लोक का, मध्यलोक का आदि ध्यान करने का विधान है। मध्यात्मा तो सबसे पहले इसमें अधोलोक को कहते हुए कहते हैं, रत्न शर्करा वालुका पंक धूम तमो महातम प्रभा भूमियो घनामुवाता काश प्रतिष्ठा सप्ताधोधा। ये 7 भूमियाँ हैं नीचे अधोअधा। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमा प्रभा, महातमा प्रभा। ये 7 भूमियाँ हैं, 7 नरक के नाम से प्रसिद्ध हैं। भव्यात्माओं, ये पृथ्वी हैं, इनके आश्रित नरक हैं। पहली पृथ्वी में 3 भेद हैं। रत्न प्रभा में खर भाग, पंक भाग और अबहुल भाग। खर भाग, पंक भाग में भवनवासी देवों के 10 भेदों में से 9 भेद, खर भाग में 9 भेद रहते हैं। असुर कुमार को छोड़कर नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार आदि 9 प्रकार के भवनवासी देव खर भाग में हैं। और व्यंतर देवों के 8 भेद हैं, किन्नर, किमपुरुष आदि। उसमें से राक्षस जाति के व्यंतर देवों को छोड़कर 7 प्रकार के व्यंतर देवों के भवन बने हैं खर भाग में। और पंक भाग में असुर कुमार देव के, भवनवासी देवों के भवन हैं और राक्षस जाति के व्यंतर देवों के भवन हैं। तो खर भाग और पंक भाग में भवनवासी और व्यंतर देवों के आवास हैं, वो देव वहाँ रहते हैं। वहाँ भवनवासी देवों के 7,72,00,000 जैन मंदिर हैं, अकृत्रिम जैन मंदिर हैं। 7,72,00,000 अधोलोक में उनकी हम और आप प्रतिदिन वंदना करते हैं। और भवनवासी देवों के तो असंख्यातों भवन है, असंख्यातों मंदिर है, असंख्यातों जिन मंदिर हैं अधोलोक में। और इसके बाद जो तीसरा भाग है अबहुल भाग, वो प्रथम नरक है, उसमें नारकी हैं। आगे 6 नरकों में नारकी, और अंत में नीचे 1 राजू तक भूमि में निगोध है, नित्य निगोध, जहाँ से हम और आप सब निकल कर आए हैं। निगोध से निकल करके भरत चक्रवर्ती के 923 जीव उसी भाव से मोक्ष चले गए। तो इसमें 7 पृथ्वियों के नरकों में कितने वीर हैं, वहाँ नारकी क्या क्या आपस में दुख उठाते हैं। परस्परो दीर्घ दुखा, एक दूसरे को नारकी हमेशा दुख उत्पन्न कराते रहते हैं। तो तीसरे नरक तक तो नारकी को देवगण जाकर संबोधित भी कर सकते हैं, और असुर कुमार जैसे देव जाकर वहाँ आपस में लड़ाते भिड़ाते भी हैं, स्वयं अशुभ कर्म का बंध कर लेते हैं। उनकी आयु आदि का वर्णन है। पुनः 7वें सूत्र से मध्यलोक का वर्णन है। जम्बू द्वीप लवणोदादय शुभ नामानो द्वीप समुद्रा। जिस जम्बू द्वीप में हम और आप रह रहे हैं, जम्बू द्वीप के दक्षिण में भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हम और आप रह रहे हैं, ऐसे जम्बू द्वीप, पुनः लवण समुद्र, पुनः धातिखंड द्वीप, पुनः कालोदधि समुद्र, पुनः पुष्कर द्वीप, मानसोत्तर पर्वत, 2.5 द्वीप तक मनुष्यों की सीमा आदि, प्रांग मानसोत्रान मनुष्य आदि तत्वार सूत्र में सूत्र है। इस सब भूगोल को आपको अच्छी तरह समझना है तो आप हस्तिनापुर में आइए। सबसे पहले आप जम्बू द्वीप को देखें, एक एक चीज़ों का आपको सुंदर दिग्दर्शन कराया गया है। श्रीहरि आदि देवियाँ कमलों पर निवास करती हैं, जो माता की सेवा करने के लिए आती हैं। और बीचों बीच सुमेरु पर्वत है, जो 1 लाख योजन ऊँचा है, जिसकी पांडुशिला पर तीर्थंकर भगवंतों का जन्माभिषेक होता है। जम्बू द्वीप में 78 अकृत्रिम जिन मंदिर हैं आदि, 34 कर्मभूमि है। इन सब विवेचनों को आप प्रत्यक्ष रूप में जम्बूद्वीप रचना में देखें। पुनः
13 द्वीप रचना में आप 13 द्वीप तक देखें। और अधिक आपको चलना है, अधिक देखना है तो 3 लोक की रचना बन गई है। उसमें आकर के आप अधोलोक के 7 नरकों को देखें, खरभाग पंग भाग में देवों के भवन देखें, मध्यलोक में 5 मेरु, ज्योतिर्वासी देव, सूर्य चंद्रमा आदि के विमान, उनके अंदर मंदिर, उनको देखें। और 16 स्वर्गों को, 9 अनुदिश, 9 ग्रहवेग आदि को देखें। और सिद्ध शिला पर सिद्ध भगवान विराजमान है। तीनों लोकों में से तृष्णाली में ही सिद्ध भगवान ऊर्ध्वलोक के अंत में विराजमान है, उनके भी दर्शन करें। तो आप आकर हस्तिनापुर में इस अध्याय को साकार रूप में देख सकते हैं। इस अध्याय का सार मैंने आपको बताया है। अब आपको तृतीय दिवस उत्तम आर्जव धर्म, उत्तम आर्जव धर्म को तृतीय दिवस भावित करना, भावना भानी है। आप दशदक्षिण की पूजा करते हैं, भावना भाते हैं। मायामपास्य शरणं कुरुते त्रियोगम, एकाग्र ध्यानमपि साम्यतया विधत्ते, मुक्तिर्भवेत् ऋजुगतेः खलु तस्य साधोः, तम योगिनं हृदय दधे परमार्जवं च। अध्यात्मा ये दशदक्षिण भक्ति बहुत ही सुंदर है। मायामपास्य, माया को दूर करके जो अपने मन वचन काय को सरल करते हैं, सरलता, रिजुता, रिजोर भाव आर्जव, रिजुता सरलता का भाव, उसी का नाम आर्जव है। जिनके मन वचन काय सरल है, सरल परिणामी ऐसे भव्यात्मा। आज कहते हैं कि ऐसे सरल व्यक्तियों की कोई कीमत नहीं है। जो कुटिलता से षड्यंत्र करके रहते हैं वही अपने कार्य को बना सकते हैं, वही सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन भव्यात्माओं ये मोक्ष मार्ग के विपरीत है। कुटिल व्यक्ति, उसकी कुटिलता कभी छिप नहीं सकती, हमेशा ध्यान में रखना। ये मायाचारी, माया तैर्यग यौनस्य, माया तिरंचार्य के आश्रय का कारण है। पांडवों ने सरलता से राज्य करना चाहा और राज्य कर रहे थे। विभक्त अपने बुजुर्गों द्वारा दिया राज्य, लेकिन कौरवों को सहन नहीं हो रहा था। क्या किया? लाक्षागृह, लाख का घर बनवाया, सुंदर घर, और उनको उनमें प्रवेश कराया। वो समझ ही नहीं सके शरण परिणामी पांडव कि क्या षड्यंत्र है, क्या कूटनीति है। और पुण्य प्रभाव, पांडवों को उसमें प्रवेश कराया कौरवों ने, माता कुंती और पुनः उसने एक चांडाल को, एक दुष्कर्म नीच कर्म करने वाले को सोने की मोहरें देकर के, पैसे का लोभ देकर के कह दिया कि इसको जाओ रात में चारों तरफ से आग लगा दो। वही क्या उसने, लोभ में आकर मनुष्य क्या नहीं करता है। लोभ में लोभी अपने प्राणों का घात कर देते हैं। किंतु पांडवों का पुण्य, चूंकि वो महामुनि बनकर 3 पांडव तो मोक्ष गए हैं, आत्मा को परमात्मा बना चुके हैं, और 2 पांडव नकुल और सहदेव ये सर्वार्थ सिद्धि में अहमिंद्र हुए हैं। ऐसे महामना वो कैसे जग सकते थे? महामंत्र का जाप करने लग गए जोर जोर से। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उबध्याणम, नमो लोए सब साहुणम। दिखा उनके चाचा विदुर ने पहले से कोई सुरंग, बहुत बड़ी सुरंग खुदवा दी थी उसमें से, और उन्हें बताया नहीं था, बताना भूल गए थे। वो सुरंग उन्हें मिल गई, दिख गई सुरंग। पाटा, एक पत्थर हटाया, सुरंग मिल गई। सुरंग के रास्ते से अपनी माता कुंती को साथ देकर के 5 पांडव बाहर निकल गए। आज भी लोग कहते हैं कि इस सुरंग से निकलकर वो बरनावा के नजदीक लगभग पहुंचे थे। ये घटना लगभग 85,000 वर्ष पूर्व की है। तो भव्यात्माओं, मायाचारी करने वाला वो कुटिल परिणामी दुर्योधन दुर्गति का भाजन बना है, युद्ध में भी मारा गया है। और ये पांडव सरल परिणामी, सरलता, अरे रिजु गति, मोड़ा गति, ये दूसरे अध्याय में आप पढ़ेंगे, तत्वार्थ के दूसरे अध्याय में, कि संसारी जीवों के मरने के बाद मोड़ा सहित गति होती है, और सिद्धों की रिजु गति, सीधी गति होती। जहाँ से वो कर्मों से छूटते हैं, ठीक उसी जगह ऊपर जाकर
सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। इसीलिए आप निर्वाण भूमि की सिद्ध क्षेत्रों की पूजा करते हैं। भगवान महावीर जिस स्थान से मोक्ष गए हैं उसी स्थान में पावापुरी में, जन मंदिर में, पावापुरी के सरोवर में जहाँ कमल खिले ऐसे सरोवर में जन मंदिर बना है। जन मंदिर में जो भगवान महावीर के चरण हैं उसी जगह से भगवान महावीर मोक्ष गए, उसी जगह शिथिला पर विराजमान है। शिथिला के ऊपर तनुवाद वलय के अग्रभाग में विराजमान है और वो चरण पूज्य हैं। इंद्रों के द्वारा उत्कीर्ण किए गए चरण तो भव्यात्माओं स्वर्णभद्र टोंक से समय शिखर से भगवान पार्श्वनाथ मोक्ष गए उसी जगह। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि जो सरलता को धारण करते हैं ऐसे महामना एक दिन महामुनि बन करके और आगे चल करके ऋजु गति, ऊर्ध्व गति को, ऋजु गति को प्राप्त करके सिद्ध बन जाते हैं। तो इसलिए मुक्तिर भवेद गते है और एकाग्र ध्यान सरलता से ही होता है। कुटिल परिणाम वालों को एकाग्र ध्यान नहीं हो सकता है। ऐसे योगियों की वंदना करते हुए हम इस उत्तम आर्जव धर्म को अपने हृदय में धारण करते हैं। ओम ह्रीम उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। इस मंत्र का आप जाप करें। ये उत्तम आर्जव धर्म हमारे और आपके हृदय में विराजमान होकर के और संसार समुद्र से पार करे, यही प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद। प्यारे भाइयों एवं बहनों, परोपकार की उत्कट भावना से ओतप्रोत सात गोंडा पाटिल का पुण्य प्रभाव आपने सुना और जाना है कि वे पशु पक्षियों तक के प्रति भी कितनी करुणा प्रदर्शित करते थे। आगे जाकर सन 1912 तक उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। उनके दोनों बड़े भाइयों का विवाह हो गया। फिर वे स्वतंत्र होकर मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो गए, अर्थात अब उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा के लिए कदम बढ़ाए। उसी का प्रतिफल रहा कि हम सब ने पाया शांति सागर नाम का एक जिन शासन सूर्य। उन्हीं का अगला चारित्र आप सुनेंगे इस काव्य कथानक के माध्यम से। सुनो एक संत कहानी, कहूँ निर्ग्रंथ कहानी, श्री शांति सागर मुनिराज की। शांति सागर बोलो बारंबार, बोलो सभी मिलके उनकी जय जयकार। मुनिचर्या इनसे ही हुई है साकार, मुनिचर्या इनसे ही हुई है साकार। उन गुरु नाम गुरु को है नमस्कार। सुनो एक संत कहानी, कहूँ निर्ग्रंथ कहानी, श्री शांति सागर मुनिराज की। ईस्वी सन 1912 तक में उनके माता पिता गए स्वर्गलोक में। सभी बड़े भाइयों का ब्याह हो गया, उनके सभी भाइयों का ब्याह हो गया। सात गोंडा को घर से मोह न रहा। सुनो एक संत कहानी, कहूँ निर्ग्रंथ कहानी, श्री शांति सागर मुनिराज की। सन 1914 ज्येष्ठ शुक्ला 13 थी। उत्तर में आए देवेंद्र कीर्ति मुनि श्री। उनसे विनय पूर्वक क्षुल्लक दीक्षा ले लिया, अपनी मनोकामना को पूर्ण कर लिया। सुनो एक संत कहानी, कहूँ निर्ग्रंथ कहानी, श्री शांति सागर मुनिराज की। फिर तो कई नगरों का उद्धार हो गया, क्षुल्लक सात गोंडा का प्रचार हो गया। सन 1920 में यरनाल आ गए, वहां अपने गुरु जी को फिर से पा गए। सुनो एक संत कहानी, कहूँ निर्ग्रंथ कहानी, श्री शांति सागर मुनिराज की। गुरुवर से दीक्षा का निवेदन किया था,
अपने त्याग भाव का प्रदर्शन किया था। फाल्गुन शुक्ला 14 मुनि दीक्षा हो गई, शांति सागर नाम से प्रसिद्धि हो गई। सुनो एक संत कहानी, कहूँ निर्ग्रंथ कहानी, श्री शांति सागर मुनिराज की। पुनः मूलाचार्य आदि ग्रंथ पढ़ लिया, अपने गुरु को भी उसी रूप कर लिया। यति मुनि शांति सागर की विशेष था, चंदना मती रत्नत्रय का तेज था। सुनो एक संत कहानी, कहूँ निर्ग्रंथ कहानी, श्री शांति सागर मुनिराज की। बंधुओं, आप लोगों ने आचार्य श्री शांति सागर महाराज के बारे में सुना। सन 1914 में उन्होंने देवेंद्र कीर्ति मुनिराज से क्षुल्लक दीक्षा धारण की। फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी का दिन था। उनका नाम रखा गया क्षुल्लक शांति सागर। कहीं आता है कि क्षुल्लक 7 गोंडा के नाम से उन्हें लोग जानते थे। और उसके बाद में उन्होंने सन 1920 में यरनाल के अंदर पुनः देवेंद्र कीर्ति मुनिराज से ही मुनि दीक्षा धारण की। वह फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी के दिन थी। क्षुल्लक दीक्षा उन्होंने ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी के दिन धारण की थी और मुनि दीक्षा फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी को धारण की। पुनः मूलाचार आदि ग्रंथों को पढ़ करके उन्होंने जो मुनिचर्या में कुछ शिथिलता चल रही थी उस चीज को सुधारा और अपने गुरुदेव को स्वयं भी उन्होंने इस चीज से अवगत कराया। उन्होंने भी पुनः अपनी चर्या में संशोधन किया, सुधार किया। यही शांति सागर मुनिराज की विशेषता थी, अर्थात क्षुल्लक और मुनि दीक्षा धारण करके अपने रत्नत्रय के तेज से अपनी आत्मा का कल्याण करने लगे और पूरे देश के अंदर मुनिचर्या को जीवंत करके उन्होंने जैन समाज पर महान उपकार किया है। ये आपने जाना है। अब आगे किस तरह से वो अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं और क्या क्या उनके जीवन में घटनाएं घटित होती हैं, आप जानेंगे अगले काव्य कथानक में। धर्मानुरागी बंधुओं, मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र पर भगवान ऋषभदेव की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। बहुत बड़ा कार्य है और ये कार्य आप सबके सहयोग से और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से मैं समझता हूँ शीघ्र ही पूरा होगा। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो समय आए कि प्रतिमा का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हो, महामस्तकाभिषेक हो और आप सबको इतनी बड़ी मूर्ति जो विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति बन रही है उसके दर्शन करने का सौभाग्य आप सभी को प्राप्त हो। आप सबका सहयोग भी बराबर प्राप्त हो रहा है। अभी भी जिन बंधुओं ने इस प्रतिमा के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान नहीं किया है वो अपनी भावना बनाए। आपका सहयोग तन से, मन से, धन से हर प्रकार से अपेक्षित है। इसके साथ ही मैं ये भी आपको प्रेरणा करूँगा कि आप अपने घर में भगवान ऋषभदेव की एक माला 108 मंत्र की प्रतिदिन अवश्य जाप करें, जिससे आप सबके भावनाएं, आप सबकी कामनाएं, आप सबकी शुभकामनाएं इस मूर्ति के साथ लगती जाएं और ये कार्य शीघ्र ही हम पूरा करने में सफल हों। यही आप सबसे हमारा निवेदन है। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ पर पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के विस्तृत मंगल प्रवचनों की वीसीडी मंगवाएं। 28 वीसीडीज का सेट, कुल कीमत मात्र 840 रुपए। इसके अलावा 10 लक्षण पर्व के शुभ अवसर पर मंगवाएं। दश धर्म एवं तत्वार्थ सूत्र पर पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी द्वारा संयुक्त मंगल प्रवचनों की वीसीडी 10 वीसीडीज का सेट, कुल कीमत मात्र 300 रुपए, डाक खर्च अतिरिक्त देय। संपर्क करें 09411025124। प्रत्येक जानकारी के लिए संपर्क करें कर्मयोगी ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जैन, अध्यक्ष दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान, जम्बूद्वीप, हस्तिनापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश।